वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ अदर सोशल साइंसेस, यानी कि अलग अलग जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट है उसके साथ सोशियोलॉजी किस तरीके से रिलेटेड है, सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप किस तरीके का है, इसके बारे में आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम 5 अलग अलग सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने वाले हैं, जहां पर हम साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस किस तरीके से सोशियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है इसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम हर सब्जेक्ट का डिफरेंस देखेंगे सोशियोलॉजी के साथ, ताकि आप लोगों को चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जब ये क्लास करोगे तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी का जो पोर्शन है ये बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि हम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ये जो दो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, और बहुत सारे लोग हैं जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको इन दोनों सब्जेक्ट का डिफरेंस अच्छी तरीके से पता नहीं होता है। इसके वजह से बाद में जाकर दिक्कत होती है, क्योंकि हम जब आगे बुक्स में बहुत सारे थिंकर्स की बात करते हैं वहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिखा होता है कि यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी किया गया है, इस तरीके का चीज़ें होती है, तब हमें कंफ्यूजन हो जाती है। इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में जो रिलेशनशिप है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से देखना। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो। तो चलिए आज का ये जो क्लास है ये हम शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है। हम जब साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजी में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ह्यूमन माइंड को, यानी कि जो लोगों का दिमाग है उसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, हम ह्यूमन माइंड को स्टडी करते हैं, ह्यूमन ब्रेन को नहीं, यानी कि ब्रेन के अंदर क्या चीज़ें है क्या नहीं है इसमें हमें जितना दिलचस्पी नहीं होती है साइकोलॉजी में। हम लोगों के दिमाग को पढ़ना चाहते हैं, उनकी सोच किस तरीके से है, वो किस तरीके से बदलता है, इसके बारे में हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम ह्यूमन माइंड को स्टडी करते हैं, और इस ह्यूमन माइंड को स्टडी करते हुए हम उस इंडिविजुअल का एटीट्यूड, उसका इमोशन, उसका परसेप्शन, वैल्यूज, ये सारे चीज़ों को हम समझते हैं। यहाँ पर हमारा साइकोलॉजी का स्टडी का मेन पर्पस ही होता है इंडिविजुअल पर्सनालिटी को स्टडी करना, यानी कि कोई भी एक इंसान का पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप हो रहा है, वो अपने सोशल एनवायरनमेंट में किस तरीके से रहना पसंद कर रहा है, उसका इमोशन, उसका एटीट्यूड, वैल्यूज, ये सारे चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजी में। जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, सोशियोलॉजी में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करते हैं, यहाँ पर हम टोटल सोशल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, लोगों को कलेक्टिवली स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम एक ग्रुप में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फैमिली, कम्युनिटीज़, अलग अलग तरीके का सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सारे चीज़ों को हम सोशियोलॉजी में समझते हैं। यहाँ पर हम जब सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की बात करते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, दोनों सोसाइटी के एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी इंडिविजुअल को स्टडी करना ज़्यादा पसंद करता है, और सोशियोलॉजी हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी को इकट्ठा समझने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम ग्रुप डायनामिक्स की बात करते हैं, यानी कि ग्रुप स्टडीज़ की बात करते हैं, ग्रुप को समझने की बात करते हैं, तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ये दोनों कॉमन इंटरेस्टेड है ग्रुप्स को समझने में। यहाँ पर ग्रुप्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, वहाँ पर किस तरीके का चेंजेस आते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, यहाँ पर इन चीज़ों को हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों चीज़ों में ही स्टडी करते हैं। इस वजह से आप लोग जब भी सोशियोलॉजी पढ़ने जाओगे बहुत बार देखोगे कि साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है वो भी आ रहे हैं, वहाँ के जो भी थिंकर्स है वो भी हमारे सोशियोलॉजी में हमें पढ़ने पड़ते हैं। इस वजह से सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों इंटर रिलेटेड हैं। अब हम देखते हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस है।
जब सोशियोलॉजी को हम स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम साइंटिफिक तरीके से सोसाइटी को स्टडी करते हैं। ह्यूमन सोसाइटी जो है, ये सोसाइटी का डेवलपमेंट, इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, ये सारे चीज़ें हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। और ऑपोजिट में जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, वहाँ पर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ह्यूमन माइंड को, जो लोगों का दिमाग है इसको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर उनके इमोशंस, वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, यहाँ पर लोगों के बिहेवियर में ह्यूमन माइंड का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजी में देखते हैं। सोशियोलॉजी का मेन फोकस होता है हमारा ह्यूमन सोसाइटी, सोशल एसोसिएशन। यहाँ पर हम सारे चीज़ों को इकट्ठा करके पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल ह्यूमन माइंड, इंडिविजुअल बिहेवियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारा मेन फोकस होता है कोई एक इंडिविजुअल। लेकिन सोशियोलॉजी में पूरी की पूरी सोसाइटी को हम इकट्ठा पढ़ना पसंद करते हैं। सोशियोलॉजी का मेन फोकस और एक है, वो है ह्यूमन इंटरेक्शन, यानी कि लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम सोशियोलॉजी में ये पढ़ते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में हम ह्यूमन इमोशन को पढ़ते हैं। एक इंडिविजुअल का इमोशन किस तरीके से बदलता है, उसके टाइम टू टाइम किस तरीके का बदलाव आते हैं, ये सारे चीज़ें हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। अब देखते हैं सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। अब ये जो पार्ट है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत बार सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को मिक्सअप कर देते हैं। बहुत बार लोगों यहाँ पर थिंकर्स जो है वो सेम रहते हैं दोनों सब्जेक्ट में। इस वजह से इन दोनों का बीच में रिलेशनशिप और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये हमें थोड़ा अच्छी तरीके से समझना होगा। हम सोशियोलॉजी के बारे में तो जानते ही है। सोशियोलॉजी है हमारे साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि हम सोसाइटी को साइंटिफिक वे में जब स्टडी करते हैं तब इसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी। ऑपोजिट में जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पर साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, यानी कि जो भी ह्यूमंस है इसके साइंस को ही हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इस एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में हम ह्यूमंस को, ह्यूमन कम्युनिटीज़ को स्टडी करते हैं। यहाँ पर लोग किस तरीके से बदलते हैं सोसाइटी में, लोगों को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर टोटल सोसाइटी को हम इकट्ठा नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर ह्यूमंस को स्टडी किया जाता है। जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पर बेसिकली हम प्रिमिटिव कल्चर्स को स्टडी करते हैं। जो भी पुराने ज़माने के कल्चर्स, खासकर जो अलग अलग तरीके का ट्राइब्स है, कल्चर्स है लोगों के बीच में, इसको हम पढ़ते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में हम कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी को पढ़ते हैं, यानी कि आजकल का जो सोसाइटी है इसको भी हम पढ़ते हैं, साथ ही साथ जो प्रिमिटिव कल्चर है इसको भी हम पढ़ते हैं। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में मेनली हम प्रिमिटिव कल्चर को ही स्टडी करते हैं। वहाँ पर ह्यूमंस किस तरीके से रहते थे, वहाँ पर उस कल्चर में किस तरीके से बदलाव आता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का फील्ड भी देख सकते हैं, जैसे आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, ये हमारे सोशियोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, सोशियोलॉजी के साथ रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर हम एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन बींग्स को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सोशल ह्यूमन बींग्स है, यानी कि सोसाइटी में हम किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ये हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। इस वजह से सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये लगभग पास के ही चीज़ें हैं, ये दोनों सेम चीज़ों को ही स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में दोनों में ही हम कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ ही पढ़ते हैं। आप लोगों ने अगर मेलिनोस्की का स्टडी देखा है तो वो बेसिकली एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने प्रिमिटिव कल्चर के ऊपर स्टडी किया है, जगहों पर जाकर ट्राइब्स के बीच में रहकर फील्ड स्टडीज़ किया है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया है। वो जो सारी चीज़ें हैं वो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। लेकिन हमें सोसाइटी को समझने के लिए उस एंथ्रोपोलॉजिकल जो वर्क्स है उसको और भी बेहतर तरीके से समझना होता है। हम इसको सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं क्योंकि हमें सोसाइटी को समझना होता है। इस वजह से सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ये दोनों ही रिलेटेड है और ये दोनों को ही
हमें अच्छी तरीके से समझना होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो भी हमें थोड़ा बहुत समझना आना चाहिए। अब जब हम सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, ये पूरी की पूरी ह्यूमन सोसाइटी को इकट्ठा पढ़ती है और इसका ये लोग कोशिश करते हैं कि ये जो रिजल्ट्स है वो लोग जो भी आउटपुट पाते हैं इसको जनरलाइज किया जाए, यानी कि दूसरे जो सोसाइटी है उसको स्टडी करने के वक्त इनको यूज़ किया जाए। यहाँ पर बेसिकली हम कॉम्पैरेटिव मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि सोसाइटी को हम कंपेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके हम समझने की कोशिश करते हैं कौन सा सोसाइटी में किस तरीके का चीज़ें हो रही है, कहाँ का कल्चर किस तरीके का है। यहाँ पर हम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों जगहों पर हम कॉम्पैरेटिव एनालिसिस यूज़ करते हैं। अब इसी एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पर एक डिफरेंस दिया गया है। मैंने यहाँ पर डिफरेंस दी है, ये इसको अच्छी तरीके से थोड़ा समझ लेना, तब आप लोगों को एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में जो फ़र्क है तो वो चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आएगी। जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पर हम ह्यूमंस को स्टडी करते हैं। इसको हमने पहले भी बताया है कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ही है साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर हम ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, उनके जो पास्ट इवेंट्स है या फिर प्रेजेंट इवेंट्स है, खासकर जो प्रिमिटिव कल्चर है उसको समझते हैं। यहाँ पर उनका सोशियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये सारे चीज़ों को हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। ऑपोजिट में जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पर हम ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम ह्यूमंस को नहीं, यहाँ पर टोटल ह्यूमन सोसाइटी को समझते हैं। लोगों के बीच में क्या सोशल रिलेशनशिप है, यहाँ पर उनका पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर क्या है, ये सारे चीज़ों को हम इकट्ठा पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी हमारे कल्चरल और फिजिकल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी एक जगह है वहाँ पर जो भी लोग हैं उनके कल्चर किस तरीके का है, उनका सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये समझता है। लेकिन सोशियोलॉजी में हम पूरी की पूरी ओवरऑल सोसाइटी को समझते हैं। यहाँ पर उसका डेवलपमेंट, सोसाइटी किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, उसके ओरिजिन कहाँ से है, ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी में देखते हैं। अब जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, इसका मेन बेसिस है, अगर हम हिस्टोरिकल बेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम नॉन वेस्टर्न कल्चर्स को ज़्यादा स्टडी करते हैं। नॉन वेस्टर्न कल्चर्स यानी कि खासकर जो ट्राइब्स है, जो प्रिमिटिव कल्चर है, उसको हम सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं। लेकिन हमारा सोशियोलॉजी का जो मेन पार्ट होता है, वो बेसिक पार्ट होता है, वो है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में हुई थी, उसके वजह से हमने सोशियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था। यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी में हम ट्राइबल ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, नॉन वेस्टर्न कल्चर्स को मेनली बेसिक मान के स्टडी करते हैं, और सोशियोलॉजी में हम इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न सोसाइटीज़ को ज़्यादा पढ़ते हैं। अब ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ये बेसिकली माइक्रो लेवल एनालिसिस है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक कल्चर को पढ़ते हैं। लेकिन जो सोशियोलॉजी है ये मैक्रो लेवल फोकस करता है, यानी कि ये पूरी की पूरी जो बिग पिक्चर है इसको पढ़ने की बात करता है, पूरी की पूरी सोसाइटी को एक साथ समझने की बात करता है। इस वजह से यहाँ पर हम मैक्रो लेवल फोकस रखते हैं, यानी कि बड़े लेवल पर फोकस होता है। ये एंथ्रोपोलॉजी जब भी कंक्लूजन पे आना चाहता है तो ये ज़्यादातर रिलाई करता है क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर, और जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। अब क्वालिटेटिव डाटा क्या है और क्वांटिटेटिव डाटा क्या है? क्वालिटेटिव डाटा ऐसा डाटा है या फिर ऐसा फैक्ट्स है जहाँ पर हम क्वालिटी के ऊपर जोर देते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल चीज़ों के ऊपर नहीं, लोग किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, उनका लाइफस्टाइल, इसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा आता है, यहाँ पर हम स्टेटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, फिर जाकर कोई एक कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारा न्यूमेरिकली किस तरीके का रिजल्ट आया है। एंथ्रोपोलॉजी में हम क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, और सोशियोलॉजी में हम नंबर्स के ऊपर यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं।
आशा करता हूँ यहाँ पर जो एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, क्योंकि ये बहुत बार हम बुक्स में देखते हैं, बहुत बार बहुत प्रॉब्लम होती है जो एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में हमारा डिफरेंस है। ये क्लास आप लोगों को पूरी की पूरी हेल्प करेगा इसको समझने के लिए। अब देखते हैं सोशियोलॉजी और हिस्ट्री। यहाँ पर सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। यानी कि हम जब भी सोसाइटी को समझते हैं वहाँ पर हम बेसिकली हिस्ट्री को सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सोसाइटी के हिस्ट्री क्या है, वहाँ पर प्रीवियस टाइम पीरियड पर किस तरीके का बदलाव आए हैं, सोसाइटी में उनके कल्चर में किस तरीके का चेंजेस आए हैं, ये हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। बेसिकली हम स्टार्टिंग जब करते हैं तो बेसिकली हिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी की। यहाँ पर हम हिस्टोरिकल मटेरियल्स जो भी हमारे पास अवेलेबल होती है सोशियोलॉजी में, उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में जो भी पास्ट इवेंट्स है इसको स्टडी किया जाता है, लेकिन एनालिसिस करने के लिए हम सोशियोलॉजी का सपोर्ट लेते हैं। अब यहाँ पर सोशियोलॉजी का किस तरीके से सपोर्ट लेता है हिस्ट्री? हिस्ट्री बेसिकली सिर्फ पास्ट इवेंट को स्टडी करता है, लेकिन आजकल हमारा हिस्ट्री और भी एडवांस होता जा रहा है। यहाँ पर हम चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो पास्ट इवेंट्स है वो किस वजह से हुई है, वहाँ पर किस तरीके का साइंटिफिक बदलाव आए हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें सोशियोलॉजी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वजह से सोशियोलॉजी और हिस्ट्री जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है। खासकर सोशियोलॉजी हिस्ट्री के ऊपर, हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो सोशियोलॉजी है ये प्रेजेंट डे सोसाइटीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है और हिस्ट्री पास्ट के इवेंट्स के ऊपर फोकस करता है। सोशियोलॉजी में हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ह्यूमन सोसाइटी को हमने स्टडी की है उसको बाद में जाकर जनरलाइज और भी सोसाइटीज़ को कंपेयर करके समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक जो सोसाइटी है इसको अलग तरीके से, कॉन्फाइन तरीके से पढ़ा जाता है, यानी कि इसको सेपरेट रखकर ही समझा जाता है कि वो एक सोसाइटी जो है उसको यूनिक माना जाता है। लेकिन सोशियोलॉजी में हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं ह्यूमन सोसाइटीज के जो इवेंट्स है, कल्चर है, इन सारे चीज़ों को। अब देखते हैं सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स जो है ये दोनों सब्जेक्ट भी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अब इकोनॉमिक्स में हम कौन सा चीज़ों को स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, सोसाइटी में ये सारे जो चीज़ें हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, इसको हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर लोग किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, लोग किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं सोसाइटी में, ये सारी चीज़ों को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को एक इंस्टीट्यूशन के तरह ट्रीट करते हैं। यानी कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है सोशियोलॉजी में एक पार्ट होता है। यहाँ पर हम ह्यूमन सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग तरीके का एक्टिविटीज़ है, अलग अलग तरीके का इंस्टीट्यूशन है जो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। इसी तरीके का एक इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब ये जो सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स है ये दोनों इंटर रिलेटेड है, क्योंकि हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो इकोनॉमिक्स की भी हमें ज़रूरत होती है, साथ साथ सोसाइटी को समझने की भी ज़रूरत होती है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लीजिएगा तो आप लोगों को चीज़ें और भी क्लियर होने लगेगी। जब हम सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं, यहाँ पर हम सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं। यानी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी सोसाइटी में होती है उन चीज़ों को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में हम सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। सोशियोलॉजी जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। यहाँ पर
कोई भी एक पार्टिकुलर चीज के ऊपर हम फोकस नहीं करते हैं। हमने प्रीवियस जो क्लास है वहां पर हमने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी देखा है, सोशियोलॉजी का नेचर देखा है। वहां पर हमने देखा है कि सोशियोलॉजी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है जो किसी एक पार्टिकुलर एरिया के ऊपर डील नहीं करता है। ये जो भी थिंकर है, जो भी स्कॉलर है, जिस तरीके से सोसाइटी को देखने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसी हिसाब से पढ़ा जाता है। इसका स्कोप, कोई बाउंड्री सही तरीके से दिया नहीं गया है। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ये एक कॉन्क्रीट नेचर का होता है, यानी कि ये फिक्स्ड है। हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है सोसाइटी में, इसको ही हम पढ़ते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी एक बहुत ब्रॉड फील्ड है और ये एक एब्स्ट्रैक्ट फील्ड है। सोशियोलॉजी में एक इंसान को सोशल एनिमल के तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो भी इंसान है वो सोशली एक दूसरे के साथ रहता है और उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में एक इंसान को इकोनॉमिक बीइंग की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि उसको एक इकोनॉमिक का पर्पस देखा जाता है। वो किस तरीके से एक इंसान प्रोड्यूस कर रहा है, एक सोसाइटी में किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, ये इकोनॉमिक का हिस्सा होता है। लेकिन सोशियोलॉजी में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो पढ़ते हैं, लेकिन इसका सोशल इम्प्लीकेशन क्या है, सोसाइटी में इसके वजह से किस तरीके का बदलाव आता है, इसको फोकस किया जाता है। जैसे हमने मैक्स वेबर को पढ़ते वक्त देखा था प्रोटेस्टेंट एथिक्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर कैपिटलिज्म का जो रीजन है वो बताया गया था प्रोटेस्टेंट एथिक्स, यानी कि जो प्रोटेस्टेंटिज्म है उसके वजह से हमारे सोसाइटी में कैपिटलिज्म आया था। यानी कि सोशियोलॉजी इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो पढ़ता है, लेकिन इसका पर्पस होता है सोसाइटी को समझने के लिए। लेकिन इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम एक इंसान को इकोनॉमिक बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर ही फोकस करते हैं। अब देखते हैं सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के बीच में क्या रिलेशन है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है जहां पर हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज को समझते हैं। खासकर जो भी लोग पावर में रहते हैं, जो भी पावर रिलेशंस है हमारी सोसाइटी में, खासकर स्टेट, सेंट्रल, फिर गवर्नमेंट, ये सारे जो पावर स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो में रहते हैं, इन सारे चीज़ों को पॉलिटिकल साइंस में स्टडी किया जाता है। और हम सोशियोलॉजी में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को एक इंस्टीट्यूशन की तरह ही ट्रीट करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का हमारे सोसाइटी के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप है, इसको हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। ये दोनों चीज़ें भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि हम जब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, पॉलिटिक्स किस तरीके से बदलता है सोसाइटी में, ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये सारे जो डाटा है ये हम सोशियोलॉजी में यूज़ करते हैं सोसाइटी को समझने के लिए। सोसाइटी में अलग अलग तरीके का पावर रिलेशन किस तरीके से बदल रहे हैं, इसको समझने के लिए। इस वजह से पॉलिटिकल साइंस हमारे सोशियोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसको चीज़ें इकट्ठा करने में, सोसाइटी को समझने में। सोशल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है उनके द्वारा हमारे सोसाइटी में किस तरीके का पावर रिलेशन है, इसको समझने के लिए। ये जो पॉलिटिकल पार्ट है, पॉलिटिक्स का पार्ट है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, हम जब सोशियोलॉजी में इसको स्टडी करते हैं तब इसको कहा जाता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। यानी कि पॉलिटिक्स को जब हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं, इसको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहा जाता है। अब देखते हैं सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में किस तरीके का डिफरेंस है। जब सोशियोलॉजी की बात करते हैं, ये एक साइंस ऑफ सोसाइटी है, यानी कि सोसाइटी का साइंस को ही हम सोशियोलॉजी कहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि सोसाइटी में जो भी अलग अलग तरीके का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पहले था, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। यहाँ पर पावर रिलेशन को पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी का जो स्कोप है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हम पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें। इसका जो बाउंड्री है फिक्स्ड नहीं है, ये इसका स्कोप बहुत वाइड है। लेकिन पॉलिटिकल साइंसेस का जो स्कोप है ये छोटा है, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को ही पढ़ता है। सोसाइटी में जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उनको पढ़ने की कोशिश करता है।
जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, ये सोसाइटी के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी में, इन सारे चीज़ों को पढ़ता है, इन सारे चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस सिर्फ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज को पढ़ती है। यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर फोकस करता है। हमने यहाँ पर बहुत सारे जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट है इसके साथ सोशियोलॉजी को रिलेट करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ कंक्लूजन पे आ सकते हो कि हमारा जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है जहाँ पर हम सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर अलग अलग डायनामिक्स है, डायनामिक टाइप ऑफ रिलेशन है अलग अलग साइंसेस के साथ। सारे चीज़ों के साथ हमारा सोशियोलॉजी जुड़ा हुआ है। सोसाइटी को समझना इतना आसान बात नहीं है, इसको समझने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके का मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को भी समझना ज़रूरी होता है। इस वजह से सोशियोलॉजी एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसका स्कोप भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर हम ओवरऑल चीज़ों को समझते हैं। आशा करता हूं आज के क्लास से आप लोगों को बहुत हेल्प मिला होगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी के साथ अलग अलग सोशल साइंसेस का क्या रिलेशन है ये समझ में आया होगा। खासकर जो एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन है, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन है, ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोग ज़रा देख लेना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसा लगा। क्लासेस में अगर कोई और क्लासेस आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके वहाँ पर बता देना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके अकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड करने के लिए। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।